This video is going to be the most important video for all the JEE 2023 aspirants जो पेपर कल देने वाले हैं, कल 25th एंड उसके बाद देने वाले हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक पेपर आने के बाद हमें पता चल गया है कि यार आगे क्या क्या आने वाला है। तो यार प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें से काफी सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी, इसीलिए उनका कट ऑफ भी ज्यादा होता है। तो पहले, और बाय द वे पहले पेपर का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे हम शेयर करने वाले हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को मिस मत करना। एंड डेफिनेटली प्रेडिक्टर पेपर्स अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो देख लेना, क्योंकि वहां से 70% से ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं फ्रॉम द टॉप 100 प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट। And now, sir, how is the physics paper going to be? तो सर मैं आपको बताऊं, लिटरली मैंने जितने भी PYQ पेपर्स सॉल्व किए लास्ट ईयर के, लास्ट टू लास्ट ईयर के, देयर इज अ पैटर्न। अगर कोलिजन का एक सवाल आता है तो वो आता रहता है। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, और लिटरली जितने भी बच्चे जेई दे रहे हैं लिख के ले लो। इस वीडियो के कमेंट्स में आप बाद में लिखना भी आया या नहीं आया, स्पेसिफिक बताऊंगा, जनरल तो आपको दुनिया बता देगी। देखो सबसे पहले P = √2nke, इस रिलेशन के बारे में आपको इसको यूज करना आना चाहिए। इसको हम एक सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते, पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक सवाल आया था इस बार, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक सिंपल सवाल आई थिंक देखने को मिल सकता है आपको, मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। ये बार बार रिपीट होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस अगेन। उसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ m.k है ना, 2π√m/k से आप SHM का टाइम पीरियड निकालते हो विद इक्विवेलेंट स्प्रिंग। मुझे लगता है कि ये बार बार रिपीट करेगा, तो आई थिंक टाइम पीरियड ऑफ SHM इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट। उसके अलावा NLM पुली ब्लॉक है ना, एक्सपेक्ट करो क्वेश्चन जिसमें पुली ब्लॉक्स और मासेस होंगे, बड़े सिंपल होते हैं ऐसे सवाल, वो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे अगर आपने हमारे चैनल पे ये सारी चीजें देखी हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक सवाल आप एक्सपेक्ट करना इन मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्पेशली गाय रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन। एक सिंपल हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन होता है a sin ωt - kx है ना, उसमें जो वेव वेलोसिटी जैसे निकालते हैं है ना, या उसमें कई और चीजें आपको निकालने के लिए बोली जा सकती हैं कि वेव स्पीड क्या है, ठीक है, एक पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, उन सब के अलग अलग फॉर्मुले होते हैं, वो सारे फॉर्मुले देख लेना। SHW इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग JEE मेन के पेपर्स। फिर आपको पता होगा पैशन सीरीज पे एक सवाल आया था कि यार उसका एक वेव लेंथ है ना, तो वेव लेंथ क्या क्या होती है अलग अलग सीरीज की, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो इसके इन एंड अराउंड सेम मत एक्सपेक्ट करना इसके इन एंड अराउंड सवाल, बट एक्सपेक्ट जरूर करना। मैग्नेटिक फील्ड पे समीर सर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आया है ना, जो करंट कैरिंग कॉइल थी उसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक इनफाइनाइट वायर्स वाली है ना, एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दैट फॉर श्योर। फिर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, Q1 Q2 r², जहां पे K होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है जब वैक्यूम की बात की जाए है ना, परमिटिविटी वहां की। बट अगर मैं डाइलेक्ट्रिक एक दूसरा मीडियम K का डाइलेक्ट्रिक लूंगा तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स। ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है, ब्रूस्टर्स एंगल, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम लगता है। ब्रूस्टर्स एंगल पे क्वेश्चन आया था पहली बार, और आई थिंक इसके इन एंड अराउंड सेम टॉपिक के राउंड अबाउट आप देख लेना क्या क्या चीजें बनती है। डेफिनेटली एक्सपेक्ट समथिंग इन मोर शिफ्ट्स फॉर श्योर, किसी ना किसी शिफ्ट में फिर से देखने को मिलेगा। फिर आपको पता होगा रेजिस्टेंस इज ρl/a, तो जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मुला होता है ना, उस पे एक सिंपल सवाल आया। मैं तो बोल रहा हूं फिजिक्स का पेपर बहुत ही जल्दी आया, आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रेविटेशन में वही सवाल जो हर बार आता है, ग्रेविटी एट हाइट क्या होती है, ग्रेविटी एट डेप्थ क्या होती है, उस पे एक सवाल आया था। तो मुझे लगता है ग्रेविटी का एक और क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज वाला क्वेश्चन देख लेना। मुझे लगता है मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं परसेंटेज रिडक्शन इन ग्रेविटी एक सवाल आ सकता है। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ करंट, जहां पे मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हैं और करंट निकालना है आपको किसी एक रेजिस्टर में से, वो तो आप कर ही लोगे है ना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाले से कर लेना। फोटो डायोड, PN जंक्शन, NP जंक्शन, इसको मिस मत करना इस चैप्टर से। फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि यार एक यंग्स मॉडल्स का क्वेश्चन आता है, बल्क मॉडल्स और यंग्स मॉडल्स में से आता है। बल्क मॉडल्स भी हम एक्सपेक्टिंग कि किसी ना किसी शिफ्ट में होगा, बट यंग्स मॉडल्स का मुझे लग रहा है आ सकता है फिर से कि जहां पे यंग्स मॉडल्स पे अगर आपने एक वेट लगाया तो क्या एक्सटेंशन होगा, तो एक स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करो स्प्रिंग में विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ y/a/l, उस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। डायमेंशनल एनालिसिस का चिंदी MLT वाला सवाल एक्सपेक्ट करो, नहीं तो एरर ट्रिक का सवाल एक्सपेक्ट करो। EM वेव के खाली PYQs देख के चले जाओ, EM वेव से एक डायरेक्ट सवाल आया था, फिर से आ सकता है। LCR सर्किट, आई एम अगेन सेइंग हैंड टू गॉड, आई फील कि LCR सर्किट से एक और सवाल आएगा है ना, एंड LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, ये सारी चीजें, रेडियो एक्टिव डीके, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता, बट आई एम श्योर इन द अपकमिंग शिफ्ट्स ये जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से रेपिटेशन 50% में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप प्लीज इस वीडियो पे वापस आके कमेंट जरूर करना। टीम उड़ान OP, आई लव यू, थैंक यू सो मच विद द फिजिक्स डिस्कशन के नंबर 1 IITian पैनल से पूछेंगे हम मैथमेटिक्स के कि यार मैथमेटिक्स में JEE 2023 का पहला अटेम्प्ट का पहला शिफ्ट का पेपर देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले पेपर्स में क्या चीज रिपीट होगी पिछली बार की तरह? ऑलराइट, मैम आप बताइए। तो मुझे लगता है पहली बात तो पेपर देखो थोड़ा सा इजी आया था इस बार, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर इट विद 2022 का पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस सबको हाई होना चाहिए। सेकंड चीज जो है कि यार इतना ज्यादा ओवरलैप हमको आज देखने के लिए मिला है टॉप 100 प्रॉब्लम से, प्रेडिक्टर पेपर से, प्री JEE मेन से, हमारे इनफैक्ट क्लास नोट से JLD के। सो प्लीज इंश्योर कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट आप ये जो 6 से 7 PDF है टॉप 100 पेपर्स की, प्रेडिक्टर पेपर्स की और प्री JEE मेन की और आज की शिफ्ट 1 की, उसको डेफिनेटली मिस आउट ना करें। उससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिलने वाली है, मार्क्स में आपको खतरनाक अपना बढ़ोतरी दिखने वाला है। समीर सर, बट शाम को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो यहाँ पे शाम को इनफैक्ट आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट्स हैं सभी में यहाँ पर बच्चों ने एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस तो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर 3D के बारे में हम आपको बार-बार बता रहे थे कि यार काफी ज्यादा वेटेज रहता है, आया है वेटेज 3-4 सवाल यहाँ पर जो वेक्टर 3D के आए आगे भी आते रहेंगे। ऐसे आपको यहाँ पर कैलकुलस काफी ईजियर साइड में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से कम भी दिख रहे थे लेकिन जो भी आए हैं वो काफी डुएबल क्वेश्चन है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें, आपकी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट तो है, लेकिन आप यहाँ पे अगर एग्जाम फियर की वजह से अगर यहाँ पे दब जाओगे तो आपको यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट लगेगा उस टाइम पे, और वहां पे आप जो है थोड़े से पीछे हो जाएंगे, राइट। सो कॉन्फिडेंस बना के रखें, आपको यहाँ पर हम टाइम टू टाइम गाइड जैसे करते हैं वैसे और भी करते रहेंगे। और देखो थोड़ी बता देते हैं, एक क्वेश्चन टू बी मोर स्पेसिफिक किंग से आएगा, मैं ऐसा कह सकता हूं किसी ना किसी शिफ्ट में फिर से आएगा किंग सवाल। और मुझे ये भी लगता है, देखो थोड़ा बहुत मैथ हमें भी आती है ना, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन और ग्राफ से जो एरिया अंडर कर्व जो डब्बे मेथड से आप निकालते हो वो काइंड ऑफ फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, फिर से आएगा। तो बच्चों आपको बताते बताते हमने इतने बार ये सारी चीजें बोल दी कि नमस्कार भी हम यहाँ पे सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको मिस आउट बिल्कुल भी ना करें। सही बात है। हाय बच्चों,
शिफ्ट 1 का पेपर देखने के बाद आई हैव कम टू एन इन्फ्रेंस एंड अ कंक्लूजन। इन्फ्रेंस ये कि जिन भी बच्चों ने प्रेडिक्टर पेपर या टॉप 100 क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज था वो कंप्लीटली अटेंड किया है, उनको डेफिनेट तौर पे फायदा मिला है। ठीक है, जैसा कि हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो काफी हद तक अलाइंड है, जो हमारी एनालिसिस से हमने पेपर्स बनाए थे वो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जुड़े जुड़े मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कंक्लूजन ये कि अगर आपने सपोज नहीं भी देखा था, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रेडिक्टर पेपर हमारी जो भी लेटेस्ट सीरीज आई है हमारे चैनल पे, अकेडमी चैनल पे, वो नहीं देखी है, तो अब उतना देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये जो पेपर्स अभी हो रहे हैं, जैसे अगर आपने कल अटेंड करना है, कल आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपके लिए 2 पेपर निकल चुके हैं, ये आपके लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 24 ऑफ जनवरी, ये 2 आपके लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। अगर आपका और अगले दिन एग्जाम है तो आप ये सारे देख के जाओ। ठीक है, कैसे देखना है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे सपोज अभी शिफ्ट 1 में हमने देखा कि बफर सॉल्यूशन के पीएच पे सवाल है, इसका मतलब पीएच के आजू बाजू के जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनको आप अच्छे से देख के जाओ। जैसे आपका यूरेसिल में नाइट्रोजन के परसेंटेज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया, तो आपको इंपेरिकल फॉर्मुला, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, मास परसेंटेज, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का देख करके जाओ। जैसे पैशन सीरीज पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आया, तो आप लाइमन बार्मर ये सब भी देख के जाओ थोड़ा थोड़ा। तो बेसिकली बाकी आने वाली शिफ्ट्स को भी इसी तरीके से अलाइन होना पड़ेगा। और अब तक हम लोगों ने ये देखा है कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो होता है उससे जुड़े जुड़े से मिलते जुलते से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप बच्चों जंग जीत जाओगे अगर आपने ऐसा कर लिया। तो विद दैट मैं आपको बोलूंगी अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। हमेशा एक चीज बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने पे भरोसा किसी भी हालत में हमें गवाना नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी हार होती है। तो पॉजिटिविटी रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, एंड विद दैट विश यू ऑल द बेस्ट।